स्वागत है आप सभी साथियों का आज की इस नई क्लास में। आज की क्लास होने वाली है पॉलिटी से संबंधित। पॉलिटी में टॉपिक होने वाला है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य के बारे में। इसके पहले अभी हमने सभी जो टॉपिक को कवर कर आज हम जानेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस क्रम में पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है संविधान के मौलिक कर्तव्यों का किस वर्ष सम्मिलित किया गया। ठीक है, पूछ रहा है यहाँ पे आपका। ठीक है, संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था। ठीक है, चार ऑप्शन है, आपका करेक्ट आंसर है वर्ष 1976। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1976 में मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। ठीक है, इसके मतलब समिति के सुझाव का। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, आयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति या ठक्कर समिति। याद रखेंगे आप, आयंगर समिति जो थी इसके कहने पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। इसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। ठीक है, अ, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के मूल कर्तव्यों का, ठीक है, उल्लेख कब किया गया। ठीक है, कब किया गया, तो इसका जो उल्लेख है किया गया आपका 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो 11 होते हैं। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि 11 कौन कौन से हैं। क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है। ठीक है, पूछ रहा है कि ये मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है। भाग 3, 4 या 4A में या फिर 4 में। ठीक है, भाग तो ये आपका है भाग 4A में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से युग्मों में कौन युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आप चारों पहले पढ़ लीजिए कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो पूछ रहा है भाग 2 तो नागरिकता सही है, भाग 3 मूल मूल अधिकार, भाग 4 राज्य की नीति निरपेक्षता तो सही है। ऑप्शन है यहाँ पे 4 देखेंगे तो ऑप्शन भाग मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, 5 में नहीं है। यहाँ पे देखेंगे कि कब हुआ था, भाग 4A में। ठीक है, तो यहाँ पे ए रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूत रखें, यह उपबंध किया गया है। ठीक है, कब किया गया है, संविधान की उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक या डीपीएसपी में, मूल अधिकारों में या फिर मूल कर्तव्य में। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये रखा गया है ऑप्शन डी में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूल कर्तव्य में। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो आपका राष्ट्र महत्व के स्थान और स्मारकों की रक्षा का नहीं, आपका मौलिक अधिकार नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बाकी जो है 11 आपको लास्ट में बताएंगे। हाँ। और बाकी जो इसमें है राष्ट्रगान का सम्मान करना ये भी मौलिक कर्तव्य में आता है। ठीक है, प्रकृति का संरक्षण और सुधार करना भी ये भी मौलिक कर्तव्य में आता है। राष्ट्रीय समिति का बचाव करना भी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से कौन से कथन सम्मिलित हैं। ठीक है, पूछ रहे हैं कौन से कथन सम्मिलित हैं। यहाँ 4 ऑप्शन है, उसके आपको यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे आप पढ़ लीजिए अपना मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विसारत रक्षा करना। ठीक है, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा की खोज और दाना का विकास, और व्यक्ति और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका पहला, तीसरा और चौथा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ देखेंगे तो इन कोटों का आधार पर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है
भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव का मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और डी है संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, लोक चुनाव में मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? ठीक है, तो पहला राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना ये वर्णित है। ठीक है, और बात करें कौन सा नहीं है, तो अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना है जरूरी, इसमें मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। ठीक है, ये अपने शिष्टाचार की बात होती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो याद रखेंगे आपका अस- अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास। ठीक है, मौलिक कर्तव्य में नहीं है। ठीक है, जरूरी तो है लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत, ठीक है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ठीक है, किस अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48 को, अनुच्छेद 51 को या फिर अनुच्छेद 56? ठीक है, तो बात करें इसकी तो आता है आपका अनुच्छेद 51 को में इसका अंके अंतर्गत ये आता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। बार बार एक प्रश्न आपको, उससे पहले आपको हो जाता है जरूरी कि 11 जो मौलिक कर्तव्य है उसके बारे में जानना, तो क्लास के लास्ट तक बने रहेगा। हम आपको सारे 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम पंचायतों की गठन में सहायता करना। ठीक है, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना ये मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य है? ठीक है, पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन जो दिए थे मौलिक कर्तव्य है, तो आप देखेंगे कि हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है हमारे मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के रूप में, ठीक है, किस अनुच्छेद के रूप में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था? ठीक है, पूछ रहा है इसमें सम्मिलित किया गया था मूल कर्तव्य को, तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन बी 51 को के से यह जोड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? संविधान में जो मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? सभी के लिए, सभी नागरिकों के लिए, केवल गैर नागरिकों या फिर केवल केंद्र और राष्ट्र कर्मचारियों के लिए? से बात करें इसकी तो सभी नागरिकों जो बाहर के नागरिक उनके लिए जरूरी है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में, ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य विचार आया। ठीक है, विचार लिया गया कहाँ से, तो कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया आपका रूस। ठीक है, रूस के संविधान से जो पूर्व सोवियत संघ था वहां से लिया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ, जैसे कि मैंने बताया कि आपको अब देखेंगे हम 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में, चलिए जान लेते हैं। ठीक है, और इसमें पहला है मौलिक कर्तव्य की बात करें तो संविधान का पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, अगला है दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है, अगला है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है, तीन हो गया। अगला है देश की रक्षा करें। ठीक है, अगला है देश के चौथा है देश की रक्षा करें और आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, किसी भी आपातकालीन स्थिति में देश की ही सेवा के लिए तैयार है। ठीक है, अगला है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित, ठीक है, आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, अगला है अगला है हमारे मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। ठीक है, सातवां है
प्राकृतिक पर्यावरण जिससे अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव सम्मिलित हैं की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, ठीक है? तथा प्राणी मात्र के प्रति सदैव आप दया भाव रखें, ठीक है? अगला कहता है मौलिक कर्तव्य हमारा 8वां कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला है अगला कहता है 9वां कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, ठीक है? अगला है 10वां व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करिए एक साथ, ठीक है? जिससे राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ता रहे और इस प्रयत्न पर उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। अ, अगला है कि 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को, ठीक है, माता-पिता और संरक्षक जो भी हैं शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इस जो है ये कर्तव्य है संविधान के 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 के तहत जोड़ा गया है, ठीक है। तो हमने आपको बताया जो 11 आपके मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। और अगर बात करें मौलिक अधिकारों की तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया है, वो जाके सीरीज पॉलिटी की देख लें लाइन बाय लाइन, ठीक है। उनके प्रश्नों को हमने उसमें समझाया, बताया और सॉल्व कराया, ठीक है, टॉपिक वाइज़। तो ये थी आज की ज्ञान मंत्रा की आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगली नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।